श्री राम 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 श्री राम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम। राम गोवर्धन धर गोपालन रत गोवर्धन धर गोपालन रत गोकुल संकट हारे राम गोकुल संकट हारे जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम। रामा शरणागत दीना चरणे नेगी रामा शरणागत दीना चरणे नेगी रामा करुणा दृष्टि निहारी रामा करुणा दृष्टि निहारी रामा करुणा दृष्टि निहारी जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 राज रामचंद्र भगवान की जय। पुंडलीक वरदाहर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय
रघुवीर समर्थ। आज हम कुछ अभिनव कार्य करने जा रहे हैं। आप सब लोग जो आए हुए हैं वो सावरकर जी का चरित्र भली भांति जानते हुए है। आपके लिए चरित्र में कुछ नया नहीं है, लेकिन ये प्रयास ही इसके लिए है कि जो मराठी भाषा में उस चरित्र गायन को नहीं समझ सकते, उसकी गहराइयों को नहीं समझ सकते, उन तक ये चरित्र गाथा पहुंचे, उन तक ये चरित्र की गहराई पहुंचे। इसलिए सावरकर जी का परिचय महाराष्ट्र के बाहर युवा पीढ़ी को या सजग सज्जनों को ठीक तरह से पहुंचा जाए, ये इस प्रयास का एक कारण है। दूसरी बात यह है कि समूचे भारत में हरि कीर्तन का मतलब इतना ही समझा जाता है कि भगवान की कीर्ति का गायन करो, भजन करो। लेकिन महाराष्ट्र में हरि कीर्तन का थोड़ा अलग अर्थ है। महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा में भगवान की कीर्ति का गायन तो होता ही है, लेकिन केवल गायन नहीं होता। गायन के साथ साथ थोड़ी भगवान की कथा भी कही जाती है। भगवान की कथा का आधार लेना यह मराठी कीर्तन का पूर्व रंग है। मराठी कीर्तन में, महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा में एक कीर्तन के दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं पूर्व रंग, एक कहते हैं उत्तर रंग। आप सभी लोगों को यह मालूम ही है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये शूटिंग हो रहा है और ये शूटिंग जो देखने वाले हैं कल, वो मराठी जानने वाले नहीं। उन तक ये सब जानकारी पहुंचनी चाहिए। मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में कीर्तन की जो परंपरा है, नारदीय कीर्तन की जो परंपरा है, उस परंपरा में कीर्तन के दो भाग होते हैं। एक पूर्व रंग, कीर्तन का आरंभ कैसे होता है ये तो आपने सुना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा जैसे श्लोक कहे जाते हैं। बाद में हरि जय जय राम जैसा नमन होता है, जिस नमन में भगवान गोपाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। गोकुल संकटहारी, ऐसे जो राम कृष्ण हरि है उनके प्रति नमन होता है। बाद में रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन होते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी मान्यता प्राप्त समाज में जो भोजन की प्रक्रिया है वो सेवन कोर्स है। तो उसी सेवन कोर्स से भोजन करना, इसे हम हाईएस्ट क्वालिटी का आदमी समझते हैं। डायरेक्ट होटल में आ जाओ और मेन कोर्स चालू करो, इसे बड़ा नहीं मानते। अरे सेवन कोर्स की जो परंपरा है, तो वीर सावरकर जी का चरित्र ये मेन कोर्स है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले कोई स्टार्टर तो चाहिए। तो ये नमन है, भजन है, किसी भगवान के चरित्र का आधार है। ये सब स्टार्टर पूर्व रंग में हो जाएगा 10 मिनट में, और बाद में मेन कोर्स की आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। जिस संत रचना की आधार पर पूर्व रंग होता है, इसे मराठी भाषा में अभंग कहते हैं और अनेक प्रांतिक भाषाओं में उसके अलग अलग शीर्षक है। तो आज प्रभु रामचंद्र जी का थोड़ा स्मरण करेंगे 10 मिनट के लिए, और उसी रामचंद्र जी के पथ पर वीर सावरकर जी ने जो कुछ अपने जीवन का अनुकरण किया है उसका भी आनंद लेंगे। तो आज कल परसों 3 दिनों के कीर्तन के माध्यम से
हम केवल सावरकर जी का चरित्र नहीं पहुंचा रहे, हम महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा, उसमें कौन से प्रकार के गीत आते हैं। अब जो पारंपरिक गीत है वो तो हम अभी नहीं गा सकते, लेकिन सावरकर जी के जो गीत है उनके कुछ हिंदी संस्करण और सावरकर जी के जीवन चरित्र पर कुछ गीत है उसके भी कुछ हिंदी संस्करण, इसके गायन हम करेंगे ही। तो थोड़ा सा पूर्व रंग के लिए प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता सभ्यता ध्यान धरिए, ध्यान करिए, राम गुणगान करिए, राम बहुत अच्छे। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिर रतन धन। मनुज का तो कर विभूषित, मनुज का तो कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान करिए, राम गुणगान करिए, राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर। राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम गुणगान करिए, राम गुणगान करिए, राम माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कम करो। राम का गुणगान तो करिए, लेकिन इसके साथ साथ राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का भी ध्यान करिए और उसके साथ गुणगान करिए तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। राम के गुण गुण चिरंतन, प्रभु रामचंद्र जी के कितने गुण हैं, ओहो हो, गिन नहीं सकते। लेकिन आज के लिए हम उनके एक ही गुण का थोड़ा सा गुणगान करेंगे। संस्कृत सुभाषितकार लिखते हैं, रामचंद्र जी की विशेषता जो हमें भाती है वो कौन सी है? वो है विजेतव्या लंका, चरण तरणीयो जल निधि, विपक्ष पौलस्त्य, रणभुवि सहायाश्च कपयः।
तथाप्येको रामः सकलमवधीत राक्षसकुलम् क्रिया सिद्धि सत्त्वे वसति महतां नोपकरण। ये सभी शस्त्र रखने पड़ते हैं। क्या है, पाठशाला में बड़ा सरल कार्यभार है। प्रश्न पूछने वाला केवल एक ही मास्टर जी है और जवाब देने वाले सभी छात्र हैं। कीर्तन में बराबर उलट चल रहा है। जिनके मन में सवाल है वो 100 है और जवाब देने के लिए केवल एक ही आदमी है। तो हरेक के मन में एक क्वेश्चन पेपर तैयार है, वो उसी से हमें परख रहा है। कैसे गा रहे हैं, ठीक है क्या, टिक मार्क करो, ठीक है गाना। ये जो मंजीरा बजा रहे वो ताल में है क्या, टिक मार्क करो। गायन सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ संस्कृत में बोल सकता है क्या, टिक मार्क करो। सवाल बहुत है, जवाब देने वाला एक ही आदमी है। संगतकार तो साथ है, उनकी बड़ी सहायता है। आज कहने की बात इतनी है, प्रभु रामचंद्र जी के कौन से गुण का वर्णन आज करने वाले हो। तो ये संस्कृत सुभाषितकार लिखते हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जीवन का ध्येय बड़ा ही उच्चतम रखा। विजेतव्या लंका, मैं लंका को जीतूंगा। ध्येय उच्चतम रखा, मैं लंका को समाप्त करूंगा। क्योंकि लंका ये ऐसी नगरी थी जिसका सभी विश्व को पीड़ा जैसा दरा रहा था। सभी विश्व उससे पीड़ित था। सभी विश्व जिससे पीड़ित है वो लंका मैं समाप्त करूंगा। विजेतव्या लंका। लेकिन तेरे पास है क्या, चरण तरणीयो जलनिधि। आपको समुद्र पार करना है, जलनिधि पार जाना है। आपके साथ नेवी नहीं है, नौदल नहीं है, वो कुछ भी जहाज आपके पास नहीं है, एयरफोर्स आपके पास नहीं है। आपको पैर जाना है तो पैरों से ही चल के जाना होगा। पत्थरों से एक पुल बनवाना होगा और उस पर से चलते जाना होगा। चरण तरणीयो जलनिधि है, ये एक कठिनता है। और दूसरी कठिनता विपक्ष पौलस्त्य। जो आपका विपक्षी है वो बड़ा विद्वान है, वो बड़ा ही कुशल है। वो पुलस्त्य ऋषि के कुल का कुल दीपक है, पौलस्त्य है। विपक्षी भी बड़ा चतुर है, विपक्ष पौलस्त्य। और उसके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कौन है, रणभुवि सहायाश्च कपयः। राक्षस जितने प्रगत है उतने प्रगत वानर नहीं है। राक्षसों की तुलना से वानर अप्रगत है। अप्रगत वानर तेरे साथ है। विपक्षी जबरदस्त है। पैर से समुद्र तैरना है और बाद में लंका को जीतना है। सभी ध्येय बहुत कठिन है, लेकिन तथाप्येको रामः सकलमवधीत राक्षसकुलम्। ऐसे होते हुए भी प्रभु रामचंद्र जी ने विजय पाली। ऐसे होते हुए भी रामचंद्र जी ने विजय पाली। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे। जो महताम, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी क्रिया की सिद्धि, क्रिया सिद्धि कहां होती है, सत्वे वसति। उनकी क्रिया की सिद्धि उपकरण पर अवलंबित नहीं होती। ये होता तो मैं ये करता, ये होता तो ये हो सकता था, ये होता तो कुछ मत बोल। ऐसा है, अब आपको जीतना है बस।
रामचंद्र जी एक भी कारण नहीं बोलते, कैसे जीतूंगा मैं रावण से, हमारे पास क्या है, कैसे वानर, कुछ मत बोलना। रामचंद्र जी का जो ये बहुत ही हमारे स्वातंत्र वीरों को भाने वाला सद्गुण है, वो यही है, वो कभी मन से हरते नहीं, अपना प्रयास का त्याग वो करते नहीं। जीत होना आवश्यक नहीं है, प्रामाणिक कष्ट होना आवश्यक है, बस आपसे यही बात कहना है। हर बार अपना ध्येय पूर्ण होना यह यशस्विता का मापदंड नहीं है। अपना ध्येय, उसमें यश मिलो ना मिलो, आपने प्रामाणिकता से कष्ट लिए हो तो यह भी यश है। बस उदाहरण देता हूं मैं। देश गौरव भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कौन नहीं जानता। वो तीनों फांसी पे चढ़ गए। ध्येय क्या था? भारत पर स्वतंत्र भारत का झंडा वो फहराता हुआ हम देखेंगे, आज या कल देखेंगे। लेकिन जब उनको फांसी हुई तब भारत स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया नहीं था। जो ठान लिया था वो पूर्ण नहीं हुआ था। तो क्या भगत सिंह जी की जीवनी व्यर्थ गई, ऐसे आप कहेंगे? उनकी आयु व्यर्थ गई, क्योंकि स्वतंत्रता तो नहीं मिली थी। यश मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रामाणिकता से उसके प्रति कष्ट करना, मार्गक्रमण करना, यह भी भगत सिंह की जीवन को यशस्विता ही प्रदान करती है, यशस्विता ही प्रदान करती है। 1857 में जो हुतात्मा हुए, उनकी इच्छा उनके मृत्यु के समय कब पूर्ण हुई थी? पूर्ण हुई ही नहीं थी। तभी उनका जीवन सार्थ है, वो व्यर्थ नहीं है। क्योंकि प्रामाणिकता से उस पथ पर चलना, ये भी एक बड़ी यशस्विता होती है। और ऐसी यशस्विता की किसी के भाग्य में होता है कि यश देख सके, हर एक के भाग्य में नहीं होता। रावण को जीतकर सिंहासन प्राप्त हो सके, यह किसी राम प्रभु के भाग्य में हो सकता है। लेकिन जो जो लंका में जाके रावण से लड़े, उन सभी के भाग्य में ये नहीं होता। हमारे भाग्य में सिंहासन है नहीं तो क्यों लड़े, ऐसा विचार नहीं होना। विश्व की पीड़ा को हम मिटा रहे हैं, विश्व को सुख शांति प्रदान कर रहे हैं, उसी उदात्त भावना से हमारा जीवन सार्थ है। इसलिए ऐसे रामचंद्र की गुणों का, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, उसके साथ उसकी शौर्यता का भी ध्यान करिए। और अब सावरकर जी के चरित्र के ओर चलते, इसलिए पूर्व रंग यही समाप्त करता हूं। पूर्व रंग में हमने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक, कौन सी भी विपदा आ जाए, हमारा उच्चतम ध्येय, उसके प्रति हमारी होने वाली प्रगति, उसको छोड़ना नहीं, बात एक। और बात दूसरी, यश मिलना आवश्यक नहीं है, हमारी प्रामाणिकता ये ज्यादा आवश्यक है हमारे को सार्थ करने के लिए। बस उन्हीं दोनों के मुद्दों पर हम चरित्र भाग का आनंद लेंगे। पूर्व रंग समाप्ति के लिए फिर से एक बार अभंग का दोहराना, केवल ये परंपरा है इसलिए ये दोहराना है, बाकी कुछ नहीं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए।
परंपरा के अनुसार कोई उपचार है। पूर्व रंग समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र कीर्तन परंपरा में हरदास की पूजा होती है, थोड़ा सा पूजन होता है, सम्मान होता है, बाद में उत्तरंग का आरंभ होता है। हेलो, हमारे बीच श्रीमती आशा विजय वर्गीय जी आ चुकी हैं। उनके सम्मान के लिए मैं श्वेता ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं। आशा विजय वर्गीय जी ऐसे परिवार से हैं जिसका प्रत्येक सदस्य समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वे स्वयं आशा फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, जो निर्धन महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचार प्रमुख श्री विनय दीक्षित जी को मंच के निकट आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए श्री अमित करपे जी को भी आमंत्रित करता हूं। कीर्तन परंपरा में पूर्व रंग और उत्तरंग, इसके बीच थोड़ा सा भजन किया जाता है। परंपरा के अनुसार आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है, आप भी भजन में सम्मिलित हो। ऐसे मुक्त कंठ से भजन करना आजकल घर में संभव नहीं है। हमारे बच्चे टीवी देखते होते हैं, वो बोलते हैं दादाजी गाओ मत, मैं टीवी देख रहा हूं। और पोती बोलती है तुम गाओ मत, कैसी अच्छी सीरियल चल रही है। तो घर में मुक्त कंठ से भजन का गायन दुर्लभ ही हो गया है। सुलभ हो गया तो भाग्य की परिसीमा नहीं है। लेकिन कीर्तन में, हरि कीर्तन में यह परंपरा है कि करतल ध्वनि के साथ हम भगवान के मधुर गायन का आनंद सुनने में भी ले और गाने में भी आप आनंद ले। आप सभी लोग मेरे साथ गाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
भगवान की जय। हमारे देश में स्वतंत्रता पाने के लिए दो विचारधाराएं सनातन काल से चल रही है। किसी भी दुष्टों के पीड़ा से मुक्ति पानी है तो दो विचारधाराओं का वहन होता ही है। एक है अहिंसक विचारधारा जो रामायण महाभारत काल में ऋषियों ने उन्होंने भी उसका आचरण किया, और दूसरी होती है सशस्त्र क्रांति माला जिनका आदर्श भगवान के अवतारों ने दिया। तो ये सशस्त्र क्रांति की जो धारा है, उस धारा में हम अंग्रेजों से जो पहला मुकाबला देखते हैं वो है 1857 का स्वातंत्र्य समर। उसमें कुछ संदेह नहीं। समूचे भारत पर उनकी सत्ता 1818 में ही शुरू हुई थी। 1818 से 1857 तक बहुत से युद्ध हुए, लेकिन उनकी परिधि बड़ी छोटी थी। सभी सरदार इकट्ठे हुए, सभी लोग नागरिक इकट्ठे हुए और बड़ा धमाका हुआ। ऐसे 1857 में ही ज्यादा हुआ, लेकिन वो युद्ध भी असफल रहा। उसके बाद पंजाब में राम सिंह कुका ऐसे नामधारी पंथ के साधु ने अपने शिष्यों सहित बड़ा भारी संघर्ष किया। उसके बाद महाराष्ट्र में उमाजी नाइक और उसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के ऐसे दो क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति की धुरा उठाई, प्रामाणिकता से चलाई। हम थोड़े गति से आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि मेन कोर्स पे आने के लिए हम ज्यादा समय पहले पूर्व रंग में नहीं व्यतीत कर सकते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के जी की हौतात्म्य के बाद महाराष्ट्र की एक विशेष परंपरा है। जब 1857 का युद्ध चल रहा था तब ये वासुदेव, उनकी आयु थी 14 बरस 15 बरस की। उन्होंने ठान लिया मैं सशस्त्र संग्राम का ये व्रत परिपालन करूंगा। जब वासुदेव बलवंत का देहांत हुआ एडन में, तब चाफेकर नाम के क्रांतिकारी, वो थे 14-15 वर्ष के, उन्होंने निश्चय किया हम ये व्रत का परिपालन करेंगे। और जब चाफेकर जी फांसी चढ़ गए तब सावरकर जी की उम्र थी 14-15 वर्ष। तो ये एक विशेष परंपरा है। दीप से दीप लगाते चलो, ऐसे यज्ञ की ओर भारत का जाना। चाफेकर बंधु के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। कौन है ये चाफेकर? वासुदेव बलवंत फड़के बहुत से लोग जानते हैं। वो पहले सरकारी ऑफिस में एक कर्मचारी थे। घर में संस्कार देशभक्ति के थे, लेकिन जब तक संगठन नहीं होता तब तक संघर्ष मोल लेना ये कोई अच्छे दिमाग की बात है नहीं। तो अच्छे संगठन के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, कुछ अनुभव की आवश्यकता थी। इसलिए वासुदेव बलवंत इस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के मिलिट्री फाइनेंस में नौकरी की और अंग्रेजों के मिलिट्री के बारे में समूची जानकारी प्राप्त की। बाद में जो आदिवासी भील कोली लोग थे उनका संगठन किया, यथाशक्ति अंग्रेजों से संघर्ष किया। उसके बाद यह सशस्त्र क्रांति की धारा उसके बाद
लोकमान्य तिलक जी ने ले ली। लोकमान्य तिलक, उनके नाम पर किसी का भी वध नहीं है, लेकिन शत्रु की वध के लिए फौज तैयार करना उसके निर्माता लोकमान्य जी है। उनका गणेशोत्सव, उनका शिव उत्सव, ये वीरों का प्रेरणा स्थान था। आज की भाषा में बोलूं तो वो उसी का कारखाना था। देश के लिए वीरों की जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए ही वो उत्सवों की उपलब्धि आती। लोकमान्य जी बहुत ही सख्त थे और लोकमान्य तिलक के उस समय में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी एक बीमारी आ गई। इस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में प्लेग ये कहते हैं, और उस बीमारी के उपचार के लिए पुलिस को अधिकार दे दिए गए। बात थोड़ी विचित्र है, क्योंकि प्लेग ये ऐसी बीमारी है, बहुत ही बुखार आ जाता है एक, और दूसरी बात है ये प्लेग की एक गांठ आती है। वो गांठ कहां आती है? खाक में आती है या जंघों में आती है। आप कल्पना करें, अपने घर के बुजुर्गों के जंघों में गांठ है या नहीं, यह कौन तैयार करेगा? इसके लिए डॉक्टर्स को नियोजित करना चाहिए। महिलाओं के प्रति कोई उपचार करना हो तो नर्सेस को भेजना चाहिए। अंग्रेजों ने उस सभी कार्य के लिए पुलिस नियुक्त की है। आप समझ सकते हैं कितना असंतोष होगा। वो पुलिस अपने हाथ के डंडे मार मार कर हमारी माता के जंघों में गांठ है या नहीं ये चेक करेगा। हमारे बुजुर्गों के जंघों में गांठ है या नहीं, इसलिए हमारे बुजुर्गों को रास्ते पे खड़ा करेगा, उनकी धोती उतारेगा पुलिस। ऐसे अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित सभी थे। तभी लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से ये चाफेकर क्रांतिकारी ने उस सभी उपचारों का जो अधिकारी था, रैंड नाम का साहब, उसका वध किया। यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मारने वाले का फायदा होता है तो हत्या होती है, और जब मारने वाले का कुछ फायदा नहीं, देश का ही फायदा होता है तो वध होता है। क्रिया एक ही है। किसी को हत्यारा कहे और किसको वीर कहे, ये अपनी अक्ल मत चलाना। देश का हित हुआ या नहीं हुआ, इतना ही चेक करना है। मारने वाले का हित हुआ तो यह हत्या है, और देश का हित हुआ, मारने वाले का कुछ नहीं हुआ, दुर्भाग्य से अहित ही हुआ, तो शक्यता है वो वध है। इसके लिए ये रैंड साहब का जो वध हुआ, जो नए लोग सुन रहे हैं इनके लिए बोलता हूं, इस कार्य में चाफेकर 3 भाई थे, केवल एक आदमी नहीं था। चाफेकर के घर में ये तीनों सगे भाई, एक ही विचार के, एक ही व्रत के, ये तीनों ने मिलकर इस रैंड को जो समाप्त किया, उसी अभियान में दुर्भाग्य से तीनों पकड़े गए, तीनों फांसी पे चढ़ गए। और कैसी विशेषता है देखो, उस चाफेकर जी जब फांसी चढ़ गए तो उसका वृत्त केसरी वर्तमान पत्र में, यानी कि न्यूज़पेपर में, जिसका नाम केसरी था, और उस न्यूज़पेपर के
प्रमुख थे लोकमान्य तिलक। उन्होंने फ्रंट पेज पे वो चाफेकर बंधु के हौतात्म्य की कथा, उस फांसी की फोटो, ये सब समाज को उपलब्ध कर दी और उसी समाचार पर हाथ रख के सावरकर जी ने शपथ ली है, मैं ये सशस्त्र क्रांति की धारा खंडित नहीं होने दूंगा। समझ लेना, चाफेकर 3 बंधु थे, वैसे सावरकर भी 3 बंधु है। मैं जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी सभी लोग आप अभ्यासक ही हो, नहीं मुझसे ज्यादा आप उसमें तज्ञ हो, तो आपके कोई बुद्धि के प्रति, ज्ञान के प्रति उपमृत नहीं करने वाला हूं मैं। केवल ये नया जो प्रयास चल रहा है, क्योंकि सभी युवाओं को एक ही सावरकर मालूम है, लेकिन जिसे हम वीर सावरकर कहते हैं, इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। घर में उनके एक बड़े भाई है जिनका नाम है गणेश सावरकर, और वीर सावरकर जी को और एक बंधु है, उनका नाम है नारायण सावरकर। वो घर में सबसे छोटे हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये तात्या है। हम घर में कोड लैंग्वेज तैयार करते ही है, वैसे गणेश घर में सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम हो गया बाबा सावरकर। नारायण घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसका नाम हो गया बाळ सावरकर। यही रह गए, तो इनका नाम क्या रखे? तो सब दोस्त लोगों ने तय किया, विनायक सावरकर का नाम रखे तात्या सावरकर। महाराष्ट्र की भाषा में तात्या किसे कहते हैं, ये बात सुनो। जो आदमी आयु में छोटा हो और बातें बड़ों जैसी करता हो, उसे महाराष्ट्र भाषा में तात्या बोलते हैं। और सच में सावरकर जी ऐसे ही थे। विनायक सावरकर, गणेश सावरकर और नारायण सावरकर, इन 3 बंधुओं का जन्म, यह भी एक संयोग है, वो राम प्रभु के कर्म भूमि में हुआ। राम प्रभु की जो कर्म भूमि नासिक, पंचवटी, वही शूर्पणखा मिली थी प्रभु राम से, वही सीता का हरण हुआ था। जब शूर्पणखा बोल रही थी, हे राम, मैं रावण की भगिनी हूं, मेरे साथ ब्याह करो, सुख से रहो, मैं इस सीता को खा जाऊंगी, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, इस राक्षसी को शासन करो। शासन राक्षसी को नहीं था, यह शासन रावण की दहशत को था। रावण का नाम लेते ही सब लोग कांप उठते हैं, उस रावण की ये भगिनी है, वो बोल रही है मैं रावण की भगिनी हूं, तब भी उसे शासन करना। इसका मतलब होता है रावण की दहशत का नाक कटवाना, और जहां शत्रु की दहशत का नाक कटवा दिया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम हुआ नासिक। नासिका यानी नाक। पहले उसका नाम केवल पंचवटी था। नासिक नाम कहां से आया? वो रामचंद्र जी की पराक्रम के बाद आया। और जहां शत्रु की दहशत की नासिका काट दी, उसी क्षेत्र में सावरकर जी का जन्म है। उसी क्षेत्र में ये तीनों सावरकर जी का जन्म है, और बाल्यकाल वही है। कहने की बात ये थी, जो पहले मैं बता चुका हूं, आयु में छोटा हो और बोलता बहुत बड़ी बात हो, उसको तात्या कहते हैं। वैसे ही हुआ।
जिस पाठशाला में सावरकर जी जाते थे, उस पाठशाला में कोई अच्छे से समारंभ में वक्तृत्व की स्पर्धा हुई। हर एक छात्र ने अपना अपना भाषण दिया। इस छात्र ने भी ऐसा भाषण दिया तो जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख अतिथि थे, वो चौंक गए। वो बोले, शाबाश बेटा, आपने भाषण उत्कृष्ट रूप से कंठस्थ किया है। सावरकर जी ने पूछा, कंठस्थ किया है, ये आप क्या कह रहे हो? अतिथि का निदान इतना ही था, यह भाषण शिक्षक ने लिखा होगा और इसने कंठस्थ किया होगा। वो आपने अच्छी तरह से परफॉर्म किया, अच्छी तरह से कंठस्थ किया है। सावरकर जी बोले, हे अतिथि, मैंने इस भाषण को कंठस्थ नहीं किया है, यह मैंने ही लिखा है और मैंने ही आपके सामने पेश किया है। यह भाषण तूने लिखा है तो मैं तुम्हें पारितोषिक नहीं दूंगा। क्यों? मुझे भी ऐसा लिखना नहीं आता, तो मैं क्या तुम्हें पारितोषिक दे दूं बेटा? अरे कितनी बड़ी बात बोलते हो। सावरकर जी ऐसे ही बोलते थे जो हजम होना बहुत ही कठिन था। बात सच्ची होती थी लेकिन हजम नहीं हो सकती थी। इसी प्रसंग को लेकर सावरकर जी ने एक बार कहा था, शूर्पणखा सीता को समाप्त करने के लिए आई थी और रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को शासन किया। शत्रु पक्ष की कोई स्त्री हमारे सती पे कुछ विपदा लाए तो शत्रु के स्त्री को शासित करने में कुछ पातक नहीं हो सकता। शत्रु की स्त्री कुछ कार्य करे और स्त्री दाक्षिण्य के नाम से हम शत्रु के स्त्रियों को छोड़ते ही रहे, ये तो राम का पथ नहीं हो सकता। शत्रु को भी दहशत होनी चाहिए। मैं इसके स्त्री को पीड़ा दूं तो ये भी हमारे स्त्री को पीड़ा दे सकता है, तभी शांतता हो सकती है। न्याय के प्रति रामचंद्र जी ने स्त्री दाक्षिण्य नहीं दिखाया। तुम मेरी सीता का कुछ भी करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, ऐसा गधापन। हमारी उदारता शत्रु का शस्त्र ना बने तो अच्छा है। बात सच थी, हजम कैसे हो जाएगी? वो सुनते उस समय भी लोग थरकापते थे, आज भी परिस्थिति वही है। आज हम बहुत कुछ आगे नहीं जा सकते इसके, लेकिन सावरकर जी का कहना साधा सरल, इतिहास के प्रति प्रामाणिकता रखने वाला था। अब यही प्रसंग पे आते हैं। प्लेग का निवारण करने के लिए पुलिस को नियुक्त किया। पुलिस ने हम पर अत्याचार किए, इसका प्रतिशोध लेने के लिए चाफेकर जी ने रैंक का वध किया। चाफेकर फांसी पे चढ़ गए। तब सावरकर की आयु 14 साल की है। वो अपने घर में तड़प रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। चाफेकर तो चले गए। ये सशस्त्र क्रांति की धारा अब खंडित होगी क्या? कौन चलाएगा इस धारा को? कौन लेगा इस व्रत को? किसी अच्छे नेता के साथ ये विचार आना चाहिए। और कुछ समय बाद मध्यम पाइए,
कुछ समय बाद विनायक ही अपनी मन में विचार कर रहा है, मैं दूसरों के प्रति दूसरों को क्यों ढूंढ रहा हूं? ये सशस्त्र क्रांति की परंपरा कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, ये चलाएंगे, ये चलाएंगे, तो दूसरे के ओर क्यों उंगली कर रहा है? निश्चय कर, मैं चलाऊंगा, बस। श्री रामचंद्र जी ने टॉक शो नहीं रखा था, रावण को कौन मारेगा? अरे कोई युवा संगठन का अध्यक्ष चाहिए, युवा संगठन रखो बाजू में, तू क्या कर सकता है बोल, बस। ये होगा, मैं अध्यक्ष रहा होता तो मैं क्या नहीं करता। तू अध्यक्ष है नहीं, होगा नहीं, अब क्या करने वाले हो बताओ? शुरुआत तो कर। ये रामचंद्र जी के पद पे चलना है। त्राटिका के सामने जब रामचंद्र जी आ गए अपना धनुष्य लेकर, तब सहाय्य करने के लिए केवल एक बंधु थे, लक्ष्मण। बस मेरे साथ अयोध्या की सेना रहती तो अच्छा रहता, वो त्राटिका बहुत ही डेंजरस है, वो क्या? रोना नहीं, कर सकते हो या नहीं, यस और नो। तो रामचंद्र जी ने निश्चय किया, मेरा बंधु मेरे साथ है, बस इतना अब काफी है, मैं त्राटिका को समाप्त करूंगा। इस पथ पर चलना है तो सावरकर बोले, अरे रामचंद्र जी के साथ एक ही भाई थे, मेरे साथ दो भाई है मेरे, और वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, तो मैं क्यों डर रहा हूं, क्यों डर रहा हूं? सावरकर जी के घर में अष्टभुजा देवी की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। 14 वर्ष के आयु में वीर सावरकर ने अपनी उस अष्टभुजा देवी के सामने प्रतिज्ञा की है, मैं सशस्त्र क्रांति की परंपरा चलाऊंगा, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक चलाऊंगा। प्रसंग तो बहुत सुंदर है, 14 वर्ष की आयु के। आप ही मन में मन उसका चित्र तैयार करो, कैसा होगा वो घर, कैसी होगी वो अष्टभुजा देवी की मूर्ति, कैसा होगा वो छोटा सा बालक, उस अंधेरी रात में कैसी हलचल मची होगी उसके मन में, और देवी के सामने वो अपनी भाषा बोल रहा है, हे देवी, देवी तुम्हारे दो रूप है, एक रूप है तुम बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आनंददायी हो, और तुम्हारा दूसरा उग्र रूप है जहां तुम भयानक हो। अब तो तुम्हारा भयानक रूप ही मेरा ध्यान स्वरूप है, तुम्हारा भयानक रूप ही मेरा ध्यान स्वरूप है। अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, मूर्ति सुंदरा। वह अतीव सुंदर थी, शौर्य का प्रसाद बही, वह अतीव सुंदर थी, शौर्य का प्रसाद बही। कुल देवी घर की थी, श्रद्धा का स्थान रही, कुल देवी
घर की थी श्रद्धा का स्थान रही, नेत्र मूर्ति के सुंदर निज भक्तों को प्यारे, नेत्र मूर्ति के सुंदर निज भक्तों को प्यारे, वही नेत्र शत्रु दमन को बनते अंगारे, वही नेत्र शत्रु दमन को बनते अंगारे, प्रेम भरा एक रूप उग्र दूसरा स्वरूप, प्रेम भरा एक रूप उग्र दूसरा स्वरूप, वीर विनायक मन में वही उग्र मूर्ति बसी, वही उग्र मूर्ति बसी, अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, अष्टभुजा देवी की मूर्ति सुंदरा, मूर्ति सुंदरा, मूर्ति सुंदरा। जगदम्बा माता की जय। आपको काव्य रचना का भी आनंद मिला होगा। ऐसे बहुत सी कविताएं मैं गाने जा रहा हूं, कल भी परसों भी, लेकिन इस गाने के कवि कौन है सस्पेंस में रखता हूं, आखिरी दिन ही बताऊंगा, क्योंकि इस काव्य में आप समझ सकते हो ये ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी है, उसमें किसी रब न बने प्यारा ऐसा कुछ स्पर्श भी नहीं है किसी का, केवल शुद्ध हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उसका प्रयोग जिस कवि ने किया है उसका परिचय दूंगा आपको। लेकिन वीर सावरकर की वीरता आप अभिनव भारत के रूप में देखते हैं, लेकिन अभिनव भारत कैसे तैयार हो सकता है, उसकी कुछ सीढ़ियां है। कैसे शुरुआत करते हैं क्रांति कार्य की। वीर सावरकर ने प्रतिज्ञा तो ली, पहला कार्य सभी लोगों के लिए ये एक दीप स्तंभ है, क्रांति कार्य या कौन सा भी सामाजिक कार्य कैसे शुरू करें। शुरू करने की पहली सीढ़ी समविचारी लोगों को इकट्ठा आने को प्रवृत्त करे और उसका सातत्य रखे। हमने निश्चय किया था कि ऐसे हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे। पहले दिन 500 लोग आए थे, महीने के बाद 200 ही रह गए और अभी तो हम 4-5 लोग ही मिलते हैं। आपका संगठन कौशल्य कम है। सावरकर जी ने अपना संगठन कौशल्य ऐसे स्थापित किया कि उन्होंने अपने मित्रों की एक सेना तैयार की, उसका नाम रखा मित्र मेला। मित्र मेला की पहली ब्रांच नासिक में शुरू हुई। अब आपको ब्रांचेस को फैलाना है तो आपको पाठशाला कोई छुट्टी नहीं देने वाली। पाठशाला में आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, छुट्टी केवल शनिवार रविवार को होगी। शनिवार रविवार में नासिक के आसपास के गांवों में जाकर अपने जो कुछ परिचित लोग हैं उनसे मिलकर, उस युवाओं को मिलकर उनको ये कार्यक्रम देना, हफ्ते में एक बार इकट्ठा आओ, इतिहास का वाचन करो, देशभक्ति पर गीतों का गायन करो, कुछ कसरत करो भैया, क्योंकि शरीर बलवान नहीं तो मन में जो है वो होने वाला नहीं। श्री रामचंद्र जी के दास्य वो ही कर सकते हैं जो भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति
विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करने को आतुर, राम का काज करना है तो भीम रूप धरी, कसरत से भीम रूप हमें निर्माण करना आवश्यक होगा। कोई कसरत करो, युद्ध का कुछ सराव करो, और छोटी मोटी गतिविधियां जो कुछ अंग्रेजों से हो, जब उसका निषेध करना आवश्यक हो तो संगठित रूप से निषेध करो। एक एक के निषेध से काम नहीं होता। संगठित रूप से जब कुछ निषेध होता है, कुछ आवाज उठती है, तो प्रभाव ज्यादा अच्छी रहती है। संगठित हो, संघर्ष करो। यह प्रोग्राम नासिक के पास कौन है? मोहाड़ी गांव है। चलो, तुम्हारे युवकों के लिए यही प्रोग्राम है। और कौन सा गांव है? निफाड़ काम है। आपके लिए यह प्रोग्राम है। शनिवार रविवार, शनिवार रविवार घूमते 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 मित्र मेला की 200 शाखाएं वीर विनायक चलाते थे। बहुत से हमारे लोगों को मालूम नहीं वीर विनायक की नेतृत्व शक्ति कितनी बड़ी थी। वीर विनायक जी को वो जब प्रदेश गए तो उन्होंने सभी शाखाओं के अधिकारियों को बुलाया था। नासिक में वो सभा हुई थी, उसका लेख से निवेदन आज उपलब्ध है। 230 शाखाओं के लोग आए थे। तो नासिक के आसपास के 200 से ज्यादा ग्रामों में, शहरों में जैसा नासिक में कार्य हो रहा है वैसा ही हो रहा था। उसका इतिवृत्त नासिक में आ रहा था। कैसा संगठन कौशल्य है। वीर सावरकर जी का चरित्र अलग अलग ढंग से हम देखेंगे। बड़ा ही जबरदस्त नेतृत्व, और उसके साथ उसका कवित्व। अब जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूं वो मराठी है। उसका हिंदी अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% वर्ड्स संस्कृत ही है। एक दूसरा शब्द यहां से वहां हो जाएगा, लेकिन इस काव्य की गरिमा इतनी बड़ी है। महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम शिरवाडकर ऐसे था। बड़े ही महान कवि, मराठी के महाकवि, जिनके नाम पे आकाश मंडल में एक तारा निश्चित किया है, ऐसा उनका सम्मान है। 27 फरवरी सभी महाराष्ट्र में मराठी दिन के माध्यम से जो कुछ की जाती है वो उनका जन्मदिन है। शिरवाडकर महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि। शिरवाडकर जी ने कहा कि सावरकर का ये काव्य इतना सुंदर है, इतना मधुर है। सावरकर जी ने समूचे जन्म में इतनी एक ही कविता हमें दे दी, तभी हम उसको महाकवि कहेंगे। महाकाव्य के सभी लक्षण एक ही कविता में है, और ये कविता सावरकर जी ने पाठशाला की आयु में तैयार की है। जो समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ही है, हिंदी ही है। यह स्वतंत्रता का स्तोत्र है। अपनी मित्र मेला के लिए, उनके सब संगठन के स्फूर्ति के लिए कुछ गीत तैयार करना आवश्यक होता है, कुछ संगीत देना आवश्यक होता है। एक समूची भावना उसमें अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। तो यह स्वतंत्रता का स्तोत्र है। गलती मत करना, यह भारत मां का स्तोत्र नहीं है। सावरकर जी ने ऐसी कल्पना की है कि स्वतंत्रता नाम की एक अलग देवी है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वतंत्रता देवी, तू मेरी मातृभूमि पर कृपा क्यों नहीं करती? मेरी भारत माता को आपकी कृपा से आप वंचित क्यों कर रहे हो? ऐसी प्रार्थना है।
स्वतंत्रता देवी ये अलग देवी है, ये भारत माता नाम की देवी नहीं है। लेकिन सावरकर जी कहते हैं स्वतंत्र 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 स्वतंत्र। स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य का मतलब क्या? सभी राष्ट्र में चैतन्य है या नहीं, ये कैसे आप तैयार करेंगे? कौन से भी राष्ट्र में चैतन्य यानी शक्ति, चेतना शक्ति है या नहीं है, कैसे तैयार करेंगे? उसकी एक ही परीक्षा है, कोई उसको बंधन डाले तो वह स्वतंत्र होने के लिए कुछ कोशिश करे तो हम समझते हैं ये चेतन है, इसमें कुछ चेतना है, उसमें कुछ चेतना है। राष्ट्रा से चैतन्य मूर्त तू राष्ट्र की चेतना है। स्वतंत्रता के लिए कोशिश करना, ये राष्ट्र चेतन है, इसका परिचय है। नहीं तो हमारा राष्ट्र मृत घोषित किया जाएगा। राष्ट्रा से चैतन्य मूर्त नीति संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची। संपदा आप समझते हैं, देश में बहुत ही बड़ी संपदा है, लेकिन मानवीय जीवन में सबसे बड़ी संपदा ऐहिक संपदा नहीं, देश का स्वातंत्र्य है। तू राज्ञी है संपदा की, संपदाओं की राज्ञी है। पैसा तो बहुत खूब है, लेकिन स्वातंत्र्य ही नहीं, क्या लाभ है धन का? सभी धन शत्रु का दास्य कर रहा है, क्या लाभ है धन का आपको? तो राज्ञी है सभी संपदा की कौन? स्वतंत्रता। परवशतेचा नभात तूची आकाशी होसी। थोड़ी एक बात बताता हूं, यहां बहुत ही कठिन काम है। परवशता, परवशतेचा नभात ऐसे हम गाते हैं, नभ यानी आकाश, आप समझ सकते हैं। लेकिन परवशता का नभ होता है, परवशता की आंधी होती है, परवशता का तिमिर होता है, परवशता का तम होता है। आपको चांदनी देखनी है तो केवल नभ होने से काम नहीं चलेगा, आंधी की आवश्यकता है, तब आपको चांदनी दिखाई देगी। नहीं तो चांदनी का दर्शन नहीं हो सकता। अंधेरा हो तभी चांदनी दिखाई देगी। परवशता का नभ नहीं होता, परवशता का अंधेरा होता है। तो नभात का मतलब अंधेरा। कैसे? कैसे? भा का मतलब है प्रकाश, आभा, प्रभा। भा का मतलब है प्रकाश, और हम कह रहे हैं न भा। जहां प्रकाश नहीं है, परवशता का अंधेरा है। परवशता के अंधेरे में हे स्वतंत्रता, तू चांदनी जैसी चम 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 दिखलाती है, हमें मार्ग दिखलाती है। मोक्ष, मुक्ति, ये जो परमार्थ में लिखा है वह स्वातंत्र्य के ही रूप है। ऐहिकता से मुक्ति, जन्म मरण से स्वातंत्र्य, तभी तो मोक्ष है। मोक्ष मुक्ती तुझीच रूपे, तुलाच वेदांती स्वतंत्रते भगवती योगी जन परब्रह्म वदती। स्वातंत्र्य पाना यानी कि परब्रह्म के साथ मिल जाना, यही तो योगी जन बोल रहे हैं। सावरकर जी की चिंतनशीलता देखो, वो कहते हैं स्वातंत्र देवते जो जो उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन मधुर, ते इस जग में जो कुछ उत्तम है, जो कुछ उदात्त है, जो कुछ महन मधुर है, वो आपका सहकारी है। आपके सहकार्य के बिना ये कुछ नहीं है। स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। और एक स्टांजा जो है विचार करने लायक है। वो स्वतंत्रता जो है वो देवी है, वो देवी है, मातृरूपिणी है।
वो कैसे रंजित हो जाएगी? रंजित यानी आनंदित। मेरी देवी को आनंद कैसे प्राप्त होगा? मेरी खून से आनंदित हो जाएगी। अपने बच्चों के खून से वो आनंदित हो जाएगी। सावरकर जी लिखते हैं, हे अधम रक्त रंजिते, हे देवी तू अधमों के रक्तों से आनंदित होने वाली हो, धार्मिकों के रक्तों से नहीं। अपने बच्चों के खून से तू नहीं आनंदित होती तो दुखित हो जाती है। मेरी देवी को तभी आनंद है जब हमारे भक्त अधमों का खून गिराए, अधम रक्त से तू रंजित होती है। हे अधम रक्त रंजिते, तो सज्जनों को क्या करना है? सुजन पूजिते श्री स्वतंत्रते, तुझ साठी मरण ते जनन। इसका मतलब है तेरे लिए मरूं तो जिंदगी है और तेरे बिना जीऊं तो मृत्यु है। तुझ सकल चराचर शरण। स्वातंत्र्य का मतलब ऐहिक नीति संपदा से लेकर मोक्ष मुक्ति तक और उसके साथ साथ हमारे आत्मा की उन्नति तक ले जाना। यह काव्य की कितनी बड़ी परिधि है। कविता महाराष्ट्र भाषा में सुना रहा हूं, लेकिन आप जो अर्थ समझ गए हैं उस अर्थ के हिसाब से उस पंक्तियों के साथ चलिए। उसकी ट्यून भी बड़ी अच्छी बनाई गई है, जो युवाओं को बड़ी अच्छी तरह से स्फूर्ति प्रदान करेगी। जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। राष्ट्रासे चैतन्य मूर्ततु नीति संपदाची, राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ततु नीति संपदाची, स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची, परवशते चांदभाग तुझी आकाशी होसी, स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती चांदनी सम्मत सम्मत लख लख श्री वंदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। मोक्षमुक्ती ही तुझीच रूपे, तुलाच वेदांती ग, स्वतंत्रते भगवती योगी जन परब्रह्म वदती। जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ते स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती सर्व तव सहचारी होते। वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। शब्द देखो, हे अधम रक्त रंजिते, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते, श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते। तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ
जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण, चराचर शरण, तुझ सकल चराचर शरण, चराचर शरण। श्री स्वतंत्र ते, श्री स्वतंत्र ते, श्री स्वतंत्र ते, जयोस्तु ते, जयोस्तु ते, श्री महामंगले शिवास्तवे शुभदे। स्वतंत्र ते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे, वन्दे, वन्दे। भारत माता की। जब पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में भारत माता की जय बोलना अपराध था, तभी सावरकर जी ने यह गूंज उठाई है हर एक महाविद्यालय में। थोड़ा आगे जाता हूं। सावरकर जी का ग्रेजुएशन तक का शिक्षण जो है वो पूना में हुआ है। पहले कुछ शिक्षण विद्यालयीन शिक्षण था, वो नासिक में। ग्रेजुएशन का हम बोलते हैं वो महाविद्यालयीन शिक्षण। विद्यालय यानी शाला, पाठशाला, महाविद्यालय यानी कॉलेज। महाविद्यालय का शिक्षण पुणे में हुआ, फर्ग्यूसन महाविद्यालय में हुआ। तब दिनों में ऐसी परंपरा थी कि पहले शादी होती थी और बाद में छात्र कॉलेज में जाते थे, तो स्टडी में अच्छी गति रहती थी। तो वहां वधू ढूंढने का काम कुछ नहीं था। तो महाविद्यालय में महाविद्या ही प्राप्त करनी है, ऐसी भावना से सभी इकट्ठा होते थे। पूना में जो छात्रावास था, फर्ग्यूसन महाविद्यालय का छात्रावास, उस छात्रावास में सावरकर जी ने निवास किया। और पूना में सावरकर ने जो एक बड़ी घटना की, उसका स्मरण करके आज विश्राम करेंगे। कल सावरकर जी का इंग्लैंड का कार्य और उसके साथ अंडमान का कार्य, वो दोनों ही काल कल हमारी हरि कीर्तन में पूरे किए जाएंगे। तो कल पूर्व रंग इतना भी बड़ा नहीं होना, 5 मिनट का ही होगा। और आप सभी को प्रार्थना है, अपने परिवार के लोगों को तो ले आओ, और बाकी के परिवार जो मराठी भाषा नहीं समझते इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये प्रयास उसके लिए तो हो रहा है, उनको भी ले आओ। अब भी नहीं ले आ सकते तो कम से कम ये सुनाओ। एक आदमी को काम है 100 लोगों को ये सब जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो सब लोगों को सुनाना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ए मेरे दिल तू गाए जा, और उसके बाद ओ आए आओ आए आ, इससे मैं अच्छी बोल रहा हूं। और नहीं तो ये मेरे दिल तू गाए जा, इसका अर्थ समझ में आता है, लेकिन अगली पंक्ति का अर्थ क्या है बताया आपका। ओ आए आओ आए आ, मतलब क्या? कुछ नहीं मतलब। तो गाना हो गया, हो गया। ऐसे सिनेमा में चलता है सब। मेरी कल्पना ऐसी है, वो जो कोई डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर, उसने उस कवि को एक झापड़ लगाई होगी, क्योंकि उसको दूसरा सेंटेंस होना ही नहीं। लो ए मेरे दिल तो गाए जा, ए मेरे दिल, अब आगे लिखना कुछ नहीं सूझ रहा है। तो डायरेक्टर ने जो जोर से झापड़ लगाई वो रोज चुका। ओ आया, यही लिखो। अब क्या करें, गीत को तो चालू करना है, इससे हम ठीक बोल रहे हैं। अर्थ आपके दिल तक पहुंचे, यही हमारी भावना है। आज ऐसे प्रसंग में आएंगे। वीर सावरकर ने
महाविद्यालय में प्रवेश करके बीए भी पूर्ण किया और एलएलबी ये भी पूर्ण किया। एलएलबी का मतलब आप जान चुके हैं, वो सनद ले सकते हैं, वो वकील हो सकते हैं, उसके बाद वो ऑफिस खोल सकते हैं, लोगों की केसेस ले सकते हैं, वो जन्म जन्म तक चला सकते हैं। मराठी भाषा में केस का मतलब बाल ऐसे भी होता है, तो बाल ले लो और केस जाने तक चलाते रहो, तो पैसा तो मिलता ही रहेगा आपको। आप बहुत से अमीर हो सकते हो, सब कुछ सौख्य आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। तभी सावरकर उस सौख्य को बाजू करके देश कार्य के लिए बाहर जाते हैं। इससे पहले एलएलबी तो उत्तीर्ण की। तब लोकमान्य तिलक जी ने कहा, जो मेरी पूर्व अंग की धारा है, श्री राम प्रभु ने त्राटिका का वध किया, वो सब कुछ इलाका अयोध्या की आसपास का है, लेकिन राम प्रभु केवल त्राटिका के लिए प्रसिद्ध नहीं है। राम प्रभु ने शूर्पणखा को शासित किया, खरदूषण का वध किया, रावण का भी वध किया, लंका में प्रवेश करके। तो शत्रु के घर में प्रवेश हो और शत्रु को दहशत हो, शत्रु के घर में जाके शत्रु को शासित करो, ऐसे कुछ विक्रम प्रभु रामचंद्र जी ने किए हैं। हम जैसे राम होते तो हम पत्रकारों को यही कहते हैं, ये रावण को अयोध्या में आने दो, हम देख लेंगे। राह देखते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहो। रामचंद्र जी का जो काम है, मैं लंका में आके मारूंगा साले आपको, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। कुछ ऐसा पराक्रम दिखाने की इच्छा है या एलएलबी काफी है? आप तैयार करो। और जब 22 साल का ये युवक बोलता है, नहीं, मुझे संधि प्राप्त हुई तो शत्रु के घर में प्रवेश करूंगा और वहां जाके शत्रु को ललकारूंगा, बहुत अच्छे। तो बेटा, एक उपलब्धि है। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक हमारे भारतीय बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने बहुत से विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की है। शिष्यवृत्ति का हिंदी में मतलब होता है स्कॉलरशिप। बहुत से विद्यार्थियों को वो स्कॉलरशिप देते हैं यहां आके पढ़ने के लिए। सावरकर भारतीय क्रांतिकारी कितने भी इच्छा करें, वो बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो निशस्त्र है। शस्त्र की उपलब्धि भारत में है ही नहीं। अंग्रेज तुम्हें शस्त्र बनाने नहीं देगा, शस्त्र का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। कैसे करे? शस्त्र की उपलब्धि यूरोप में है। आप यूरोप जाओगे, कारण इतना ही दिखाना कि मैं एलएलबी हो चुका हूं। एलएलबी के अगला जो पड़ाव है वो है बैरिस्टर होना। बैरिस्टर होने के लिए जा रहा हूं, ऐसे बोलो। मैं शिष्यवृत्ति दिलाऊंगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा आपको अर्थ सहाय्य करेंगे, लेकिन केवल बैरिस्टरी का अभ्यास नहीं करना है बेटा। आपको वहां अभ्यास करनी है पिस्तौल कैसे उपलब्ध हो, बम तैयार करने की विधा कैसे उपलब्ध हो। आपकी उम्र 22 साल की है सावरकर। आप कुछ बम जैसी चीज ढूंढ रहे हो, ये अंग्रेजों को पता चल गया तो आपकी फांसी निश्चित है।
जिस गतिविधि का परिणाम फांसी ही है, वो आप करने तैयार हो या नहीं, तो मैं सिफारिश कर दूंगा, आपको शिष्यवृत्ति मिल जाएगी। ये सावरकर की वीरता है। कुछ लोग बोलते हैं सावरकर ने किसका वध किया, सावरकर ने किसको मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे विप्लवी ये सभी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए शस्त्र निर्मिति का जो साहस है, शस्त्र निर्मित करके क्रांतिकारियों के प्रति भेजने का जो साहस है, वो सावरकर जी ने 22 साल की उम्र में उठाया है। सावरकर, हम आपकी परीक्षा देखने की इच्छा करते हैं। कौन सी परीक्षा? आपका मित्र मेला का नेतृत्व अच्छा है, लेकिन इससे भी आगे संघर्ष का नेतृत्व हम देखना चाहते हैं। तो क्या करें? 1905 चल रहा है, वंग भंग आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज बंगाल के 2 टुकड़े कर रही है, उसका निषेध होना चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए। आप अपने ढंग से उसका निषेध कैसे करोगे, हमें दिखाओ। वीर सावरकर 22 साल के हैं, उन्होंने अपने मित्रों की सभा ले ली और उनको कहा अंग्रेजों के वंग भंग करने के कार्य का निषेध करना है, बस करना है, करना है। कैसे करना है? हम एक खत लिखेंगे, निषेध। ऐसी कमजोरी मत दिखाओ यार। खत लिखेंगे तो कोई भी लिख सकता है। आप गधे हो, हम निषेध करते हैं, इसमें क्या है? ऐसे नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, हम परदेशी वस्त्रों की होली करेंगे। लोकमान्य तिलक जी ने बड़ा ही अभियान चलाया है, स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करो। वो भी काम इसमें हो जाएगा। घर घर में जो विदेशी वस्त्र है उसका हम ढेर बटोरा एक ढेग लगाएंगे, उसको गाड़े पे लाएंगे। ये यात्रा हम शमशान तक ले जाएंगे। शमशान तक ये यात्रा जाएगी, वो चिल्लाते हुए जाएगी, अंग्रेजी शासन का धिक्कार करते हुए जाएगी। वहां उस परदेशी वस्त्र के ढेर को अग्नि लगाएंगे, दिखा देंगे हमारे दिल में कौन सी अगन चल रही है। बाकी सब छात्र कहने लगे आग लगाने की क्या जरूरत है, हम फेंक देंगे। अब फेंकने से पूरा काम नहीं होता। अंग्रेजों की किसी चीज को आग लगाने से जो क्रोध प्रकट होगा वो केवल फेंकने से नहीं होता। मेरे दोस्त आप सब लोग हो, आप सम्मिलित होने वाले हो या नहीं हो, बस मुझे हाँ या ना इतना ही पूछना है। यह नेतृत्व का गुण है। सभी विद्यार्थी जानते थे इस यात्रा में हम गए तो लाठीचार्ज हो सकता है, और पुलिस का लाठीचार्ज कैसे होता है आपको अनुभव करना है, जरूर करो। अब हम घर जाएंगे कीर्तन के बाद, तब हमारे घर में जो कुछ लाठी होगी छोटी, उस छोटी लाठी को लेना है आपको, और पैर के इस हिस्से पर ऐसे मारना है आपको, अपने ही, और अपने ही पैर के वो हिस्से पर अपने ही हाथ से मारना, और बाद में अनुभव करना कैसा आनंद आता है। मेरी ही हाथ से मैं इतना नाजुकता से मार रहा हूं, तभी इतनी पीड़ा होती है। पुलिस ऐसा डंडा उठाएगी, रात इसी से आपके पैर पे लगाएगी। ऐसे पुलिस कर सकती है। यात्रा में आ रहे हो या नहीं, सरकार की इच्छा ऐसी है कि यात्रा में कोई छात्र लाठी नहीं रहेगा, क्योंकि शस्त्रबंदी है। कोई छात्र
लाठी नहीं लाएगा। प्रश्न इतना ही है, हमारे हाथ में लाठी है नहीं, पुलिस के हाथ में है। लाठीचार्ज हो सकता है। सब छात्र बोल रहे, तात्या ये कैसे होगा? 100 पुलिस आ गई और लाठीचार्ज शुरू हुआ, हमारे हाथ में कुछ लाठी है नहीं, क्योंकि वो संविधान है अंग्रेजों का कि हम लाठी नहीं ला सकते। क्या करें? तात्या तो LLB है। उन्होंने इतना ही कहा, मेरे दोस्तों, अंग्रेजों का संविधान इतना ही कहता है कि आप घर से मत लाओ, पुलिस की डंडे का आप इस्तेमाल मत करो, ऐसे वो नहीं कहता। तो हम शांतता पूर्ण रूप से जा रहे हैं। हमको कोई अगर बिगाड़े तो मैं तुम्हारी लाठी लेके तुम्हें मार दूंगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी छात्र को इतना आनंद आया। सावरकर कब करेंगे विदेशी वस्त्र की होली? विदेशी वस्त्र की होली कब करेंगे? सावरकर जी ने मुहूर्त दिखाया, दशहरे के दिन करेंगे। क्या सावरकर है, दिन दशहरे का। अरे उसमें तो रावण दहन है। ये परदेशी वस्त्र, ये उस हमारे शत्रु जैसे, रावण जैसे दुष्टों के ही तो चिन्ह हैं। उनको समूचे रूप से जलाना है हमें। चलो तैयार हो। और लाठीचार्ज, और उसके बाद फायरिंग भी हो सकती है। ये सब जानते हुए 500 छात्र सावरकर जी पर विश्वास रखते हुए इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यह है नेतृत्व की पहचान। कोई लोग ये भी कहते हैं, कपड़े जलाने में कौन सा शौर्य है? शौर्य कपड़े जलाने में नहीं है, परिणाम का विचार न करते हुए खड़े रहना, यह शौर्य का परिचय है। कोई भी परिणाम हो सकता है तब भी मैं खड़ा हूं, यह शौर्य का परिचय है। केवल वस्त्र जलाना विषय बाथरूम में जाके नहीं जलाना है, अंग्रेजों के सामने जलाना है और अंग्रेजों के खिलाफ घोषणाएं करते हुए सब करना है। बस कैसे शब्द है देखो आप, बहुत आनंद आएगा। सारे अम्मा पहने पहने जाने पर मुरी रे मा पहने पर मरे ने सरे सा। यह एक शब्द है। जब शव यात्रा निकलती है, अंत यात्रा, तो 4 लोगों के कंधे पर जो होता है उसे हम महाराष्ट्र में तिरड़ी बोलते हैं और यहां हिंदी भाषा में अर्थी, अर्थी उठेगी। तो कवि ने शब्द प्रयोग ऐसा किया है, सभी लोगों ने उस दास्य वस्त्र की अर्थी उठाई, अर्थी उठाई, यज्ञ में जलाई और ये होली मनाई। तो अर्थी का मतलब मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ मराठी लोग भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनको आर्थी शब्द का मतलब भगवान के प्रति एक उपचार जैसा मालूम है। वो आरथी नहीं है, अर्थी। जिस पे शव होता है वो स्ट्रेचर। तो कैसे सुंदर वर्णन है दशहरे के दिन 1905 पूना में दशहरे के दिन बड़ा जुलूस, बड़ी शोभा यात्रा निकाली विनायक ने। बहिष्कार ने परदेसी वस्त्र मातृभूमि, बहिष्कार ने परदेसी वस्त्र मातृभूमि। योजना विनायक ने की सर्व छात्र झूमे, योजना विनायक ने की सकल छात्र झूमे। अब
अपनाएंगे वस्त्र स्वदेशी हमें भाग्यदायी, अपनाएंगे वस्त्र स्वदेशी हमें भाग्यदायी। दास्य वस्त्र की लोगों ने अर्थी चलाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई। ढेर बटोरा वस्त्रों का भरा एक ठेला, ढेर बटोरा वस्त्रों का भरा एक ठेला। अब चली अंत्य यात्रा देखो साथ मित्र मेरा, चली अंत्य यात्रा देखो साथ मित्र मेरा। बजे ताल ढोलक आगे बांसुरी बजाई, अब दास्य वस्त्र की लोगों ने अर्थी चलाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई। अबे देश मुक्ति कारण यह है याग कार्य सारा, देश मुक्ति कारण यह है। उसे होली नहीं कहते देव, ये यज्ञ चल रहा है, याग चल रहा है। देश मुक्ति कारण है याग कार्य सारा, त्याग मांगता थोड़ा सा भारत हमारा, त्याग मांगता थोड़ा सा भारत हमारा। प्रेम से विनायक बोला अस्मिता जगाई, दास्य वस्त्र की लोगों ने अर्थी चलाई, यज्ञ में जलाई ए होली मनाई। स्मशान में पहुंची यात्रा अग्नि भी जलाया, स्मशान में पहुंची यात्रा अग्नि भी जलाया। धुआं विदेशी शासन की आंख में समाया, धुआं विदेशी शासन की आंख में समाया। अंबर में पहुंचे शोले तप्त हुई खाई, दास्य वस्त्र की लोगों ने अर्थी चलाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई, यज्ञ में जलाई होली मनाई। भारत माता की जय। घटना एक शहर में होती है और सभी देश में सभी लोग रोमांचित हो जाते हैं। जब देश में यह खबर फैल गई, एक छात्र सेना ने इतना बड़ा साहस दिखाया, लोकमान्य तिलक जी प्रसन्न हुए। तूने नेतृत्व का भी परिचय दिया, अपने शौर्य का परिचय दिया और अपने अकल का भी परिचय दिया। पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? हम मुफ्त में मार खाने के लिए नहीं आए, हम शांति से जा रहे हैं। हमको जो कुछ तकलीफ हो जाएगी तेरी लाठी लेके तुम्हें मार दूंगा। इसी एक वाक्य से लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। तूने अकल का भी परिचय दिया, नेतृत्व का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया। चल बेटा, अब तो इंग्लैंड जाना है, लंका में घुस जाना है, रावण को ललकारना है और रामचंद्र जी के पथ पर वीर सावरकर ने अपना पद रखा। उम्र थी 22-23 साल की, जिस उम्र में सावरकर जी का विवाह संपन्न हुआ था। पत्नी थी, छोटा लड़का था, बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, वत्सलता से भरा सब घर था। विद्वत्ता ऐसी थी कि सभी सुख सुविधा घर में हाथ छोड़े खड़ी थी। तभी सुख सुविधाओं को बाजू किया। मातृभूमि रक्षा के कारण जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने वनवास सानंद ले लिया, रामचंद्र जी को यह शक्य था।
वो दशरथ महाराज को कारागृह में डाल सकते थे, लक्ष्मण इसके लिए तैयार ही बैठा था। दशरथ महाराज को कारागृह में डाल दो, हम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे, देखता है कौन क्या करता है। ये सभी संभव था, लेकिन नहीं, ये हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारी वनवास से ऋषि मुनियों के दुख हम मिटा सकते हैं, और वनवास के माध्यम से मैं कुछ सज्जनों का हित कर सकूं, मैं कुछ विश्व का कल्याण कर सकूं, तो राज्य के प्रति वनवास ही अधिक श्रेयस्कर है। रामचंद्र जी ने वनवास का जो स्वानंद स्वीकार किया, वैसे ही वीर विनायक ने जन्म जन्म के वनवास का सानंद स्वीकार किया। इंग्लैंड में जाके कौन से कार्य किए, कार्य की तो आपको परिचय है ही, लेकिन उसमें जो थोड़ी गहराई है, भली भांति बहुत से लोग जानते हैं कि वहां जाके उन्होंने बॉम्ब की विद्या ग्रहण की, लेकिन थोड़ा सा एक प्रश्न करो, किस आदमी से ग्रहण की, कहां जाके ग्रहण की, फुटपाथ पे, कैसे ग्रहण की, इसके लिए कौन गया था, उनका जाने आने का खर्चा किसने किया। बॉम्ब तैयार करने के लिए जो रसायन तैयार करना है, जो शेल्स तैयार करनी है, उसको पैसे लगते हैं, वो मुफ्त में नहीं होते। आपको पैसे मिले हैं फीस भरने के लिए केवल, तो उस रसायन के लिए, कुछ शेल्स के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ खाने के लिए पैसा कौन दे रहा था। बहुत से छोटे छोटे सवाल अभ्यास करने वालों को पीड़ित करते हैं। उसी सभी सवालों का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास मैं कल आपके लिए करूँगा। तो आज यही समाप्त करते हैं हमारी कथा को। क्यों सावरकर जी का गायन हम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के पद पथ पर चलने का साहस दिखाया, चल के दिखाया, यश के प्रति प्रामाणिक कोशिश करके दिखाई। इसलिए वैसे ही हम अपनी बुद्धि से करें। इसलिए महाराज हमको कह रहे हैं, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का, राम का, राम। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान। कीर्तन के बाद आरती के लिए हम सब लोग खड़े रहेंगे और सभी लोगों की ये इच्छा है यहाँ महाराष्ट्र मंडल के कार्यकर्ताओं की कि दूसरी आरती न लेते हुए सावरकर जी ने जो आरती लिखी है उस आरती का गायन हो। सावरकर जी ने जो आरती लिखी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति पूज्य भाव व्यक्त करने वाली आरती वीर सावरकर ने लिखी है छात्र आयु में। तो ठीक है, उनका मन रखते हुए हम सावरकर जी रचित छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर करने वाली उस आरती का गायन करेंगे और आज की कथा का समापन करेंगे। जय देव जय देव जय जय शिवराया, जय देव जय देव जय जय शिवराया, जय जय शिवराया,
या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जय जय शिवराया जय देव जय देव आर्यांच्या देशावरी म्लेच्छांचा घाला आला आला सावध हो शिव भूपाला सदगदिता भूमाता दे तुझ हा केला करुणारव भेतुन तव हृदय नका केला जय देव जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जगदम्बाजी स्तव शुंभादिक भक्षी दशमुख मर्दुनिजी श्री रघुबर संरक्षी ती पूता भूमाता म्लेच्छानी छळता तुझ बिन शिवराया तुझ कोण तुझा त्राता जय देव जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव त्रस्त आम्ही दीन आम्ही शरण तुला परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो साधु परित्राणाय दुष्कृतिनाशाय भगवत गीता सार्थकराया जय देव जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया जय जय शिवराया छत्रपती शिवाजी महाराज की जय दुर्गे दुर्घट भारी तुझबिण संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी भारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी स्वरवर ईश्वर बर दे तारक संजीवनी जय देव त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुझ ऐसी नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही साही वाद करिता पडले प्रवाही ते तू भक्ता लागे पावसिल बलाही जय देवी महिषासुरमर्दिनी स्वरवर ईश्वर वर दे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न बदने प्रसन्न हो सोनिदासा क्लेशापासून सोडी तोडी भोपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पुरदिल आशा नरहरितल्लीन झाला पदपंकजलेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी स्वरवर ईश्वर वर दे तारक संजीवनी घालीन लोटांगण बंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंकिन आनंदे पूजिन भावे ओवाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुः सखा त्वमेव विद्या सकलं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणा इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता जय जय रघुवीर समर्थ कल 7 बजे